गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम जो आपकी 5वीं कविता है उसका जो चौथा प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो आरंभ कर रहे हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। यानी ये जो इस कविता की अंतिम पंक्ति में बताया गया है। और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं। यानी इस पंक्ति में और एक कविता का शीर्षक है, इसमें किस प्रकार का विरोधाभास हमें महसूस होता है ये हमें बताना है। तो क्या उत्तर है इसका? सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने दो विपरीत यानी दो आपस में विरोधी स्थितियों की चर्चा की है। कवि अपने उस प्रियतम या उस असीम सत्ता ईश्वर की प्रत्येक वस्तु अथवा उसका जो दृष्टिकोण है उसको क्या है, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। कवि आरंभ में कहता है कि मुझे आज तक जो कुछ भी, जो सुख दुख आशा निराशा, जो कुछ भी मुझे क्या है जो प्राप्त हुआ है, मैंने उसे क्या है खुशी पूर्वक या सहर्ष क्या है स्वीकार किया है, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। प्रथम स्थिति वह है जब कवि क्या है जो प्रेम का संयोग पक्ष है उसको भोग रहा है या उसका वहन कर रहा है, लेकिन अब कवि क्या के लिए यह स्थिति क्या है असहनीय बन गई है यानी विपरीत हो गई है। कवि ईश्वर की आत्मीयता को त्यागना चाहता है जो दूसरी स्थिति है उसमें, और उससे क्या है अब दूर रहकर जो वियोग यानी उसके बिछुड़ने के अंधकार में डूब जाना चाहता है। उससे दूर होकर क्या है उसमें डूब जाना चाहता है, अंधकार में डूब जाना चाहता है। जो दक्षिण ध्रुव की जो अमावस्या है उसमें डूब जाना चाहता है। अतः बहलाती सहलाती आत्मीयता से कवि क्या है दूर जाना चाहता है। यहां कवि क्या है स्वीकार और अस्वीकार का भाव होने के कारण एक परिस्थिति में वो समय वो क्या है हर परिस्थिति हर चीज को स्वीकार करता है, लेकिन अंत में वो क्या उसे अस्वीकार होने का जो भाव है वो हमें दिखाई देता है। इसलिए यहां पर क्या है अंतर विरोध या विरोधाभास है। प्रश्न नंबर 4 है सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य संक्षेप में लिखिए। यानी इस कविता में जो कवि हैं वो प्रमुख रूप से क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? सहर्ष स्वीकारा है में मुक्तिबोध की एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि ने जो जीवन का चाहे सुख हो चाहे दुख हो या जो कोमल कठोर परिस्थितियां हो या आशा हो निराशा हो राग हो विराग हो, सभी परिस्थितियों को कवि ने क्या है भी जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करने का वर्णन किया है। भी मुझे क्या है भी मैं हर प्रकार की परिस्थितियों को क्या है मैं खुशीपूर्वक स्वीकार करता हूं। कवि कहता है कि वह स्वयं को हमेशा ईश्वर से जुड़ा हुआ अनुभव करता है, ये बताने का प्रयास किया है। कारण यह है कि यह सब उसके इसलिए जुड़ा हुआ अनुभव करता है क्योंकि कवि कहता है भी यह सब जो कुछ भी मुझे आज तक प्राप्त हुआ है वह सब कुछ क्या है ईश्वर की ही देन है, ईश्वर का दिया हुआ ही है। उसका पूरा जीवन अपने प्रिय की संवेदनाओं से संबंध है। कवि के मन में जो झरना प्रवाहित हो रहा है यानी जो उसके मन में भाव जो प्रवाहित हो रहे हैं नदी की भांति, वह क्या है सब ईश्वर की ही देन है, ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त है। परंतु कवि क्या है स्वयं को ईश्वर के प्रेम को निभाने में क्या है असमर्थ यानी अयोग्य अनुभव करता है, जिसके लिए वह क्या है दंड भोगना चाहता है, सजा पाना चाहता है। वह कहता है कि उसे अंधेरी गुफाओं का निर्वासन मिल जाए, यानी जो अंधेरी गुफाएं हैं वहाँ की जो अंधेरी गुफाओं में उसे क्या है भी आसन मिल जाए या वहाँ उसका निवास हो जाए, जहाँ वह क्या है ईश्वर से अलग होकर उसकी यादों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी स्थिति में भी वह क्या है वह अपने ईश्वर से जुड़ सकेगा। तो ये इस कविता का उद्देश्य है। तो ये दो ही प्रश्न हैं, ये आपकी 5वीं जो कविता है वो पूर्ण होती है। ये दोनों प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करना है।